नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रदोष व्रत कथा के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है, जो कि देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस दिन प्रदोष काल में यानी शाम के समय भगवान शिव की आराधना की जाती है। यदि भगवान शिव का पूजन माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश के साथ किया जाए तो प्रदोष व्रत अधिक फलदायी होता है। अगर आप भी भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन पूजा पाठ के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़ें। बिना कथा कोई भी व्रत पूरा नहीं होता। कृपा पाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन पूजा पाठ के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़ें। बिना कथा कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मणी रहा करती थी और उसके पति की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर अपने घर वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में दो बालक दिखाई दिए जो कि बेसहारा थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले आई और उनका पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड्ढे हो गए तो ब्राह्मणी उन्हें लेकर आर्षि शांडिल्य के आश्रम में गई, जहां उसने आर्षि शांडिल्य से कहा कि वह उन अपने तपोबल से बताएं कि आखिर ये बालक कौन है। आर्षि शांडिल्य ने तप के बल पर पता किया तो वह चौंक गए, क्योंकि यह बालक साधारण नहीं थे बल्कि विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छीन गया था और बालक दर बदर हो गए थे। इसके बाद ब्राह्मणी ने आर्षि से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इन बालकों को अपने पिता और राज्य दोनों मिल जाएं। तब आर्षि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। बालकों समेत उस ब्राह्मणी ने विधि विधान से प्रत्येक माह का प्रदोष किया, जिसके प्रभाव से एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। इसके बाद दोनों राजकुमारों ने अंशुमति के पिता की मदद से गंधर्व पर हमला किया और जीत हासिल की, जिसके बाद उन्हें अपना सिंहासन वापस मिल गया और उन्होंने अपनी मां समान गरीब ब्राह्मणी को भी राज्य में एक खास स्थान दिया, जिससे उनके भी सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। तो यह था प्रदोष व्रत कथा। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।